जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने आपको बताया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म कैसे हुआ और हिरण्याक्ष की मृत्यु कैसे हुई। आज आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु कैसे हुई। जब वारा भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया और तब उसके भाई हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की, मैं उस विष्णु भगवान को मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर जप तप व्रत दान पूजा और ब्राह्मणों का नाश करो। और खुद वरदान पाने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और उसने अंगूठे के बल पर तपस्या करने चला गया, अंगूठे के बल पर खड़े होकर घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी आए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो तुम चाहो वरदान मांग लो। तब तो उसने अपनी मृत्यु न होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब राक्षस ने सोचकर कहा, ठीक है, तो ये नहीं तो मेरे को ऐसा वरदान दो जब मेरी मृत्यु हो वो आपके द्वारा किसी रचे हुए प्राणी या जानवर से न हो, जिससे सृष्टि का आप निर्माण करते हो उनसे मतलब उन ना हो। ना रात में मरूँ मैं, ना दिन में मरूँ, ना भूमि पर मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ, ना देवता से मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। मेरी मृत्यु ऐसे ना हो और जगत में मेरा राज्य हो। तब ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब हिरण्यकश्यप अपने घर आ गया और विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए सोचता रहा। उसने 71 युग तक राज्य किया और देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम धीरज रखो और तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी करूँगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। और ऐसे पुत्र से हिरण्यकश्यप वैर भाव करने लगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान का दुश्मन था और वो उसके दुश्मन से उसका पुत्र प्यार करता था। क्योंकि पहले तो उसने उसे सुधारने की कोशिश की, परंतु जब प्रहलाद ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा तब पिता उसे मारने की साजिश करने लगा। पहले तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सुधारने के लिए अपने गुरु के पास पढ़ने भेजा कि इसको मैं पढ़ने भेजूंगा गुरु के पास, वो राक्षसों का गुरु तो इसको राक्षसी बात सिखाएगा तो ये क्या पता सुधर जाए। परंतु प्रहलाद ने राक्षसी विद्या सीखने से मना कर दिया, परंतु वह तो केवल भगवान भजन में ही मन लगाता। तब गुरु ने बालक से पूछा कि तुम्हारी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई, क्या तुम्हें कोई और सिखाता है? तब तो प्रहलाद ने कहा, वह सबका ईश्वर ही मेरे अंदर निवास करता है। तब तो गुरुजी को गुस्सा आ गया और वह बालक को दंड देने लगे, परंतु प्रहलाद को नहीं राक्षसी विद्या सिखा सके। एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर गए थे। तब तो प्रहलाद ने सभी बालकों को उपदेश दिया कि विष्णु भगवान सबके पिता हैं और हमें उन्हीं का भजन करना चाहिए। जब गुरुजी वापस आए तो देखा सभी दैत्य बालक भजन कर रहे हैं कि प्रहलाद ने उनको भक्ति में सिखा दी, भक्ति करवाना सिखा दिया। और यह देखकर गुरुजी डर गए और राजा तब गुस्सा हो जाएंगे कि उनके दुश्मन का सब भजन कर रहे हैं। पहले तो मेरा पुत्र ही करता था, अब सब करने लग गए। तब तो प्रहलाद जी को अन्य बालकों से अलग कर दिया और जल्दी जल्दी शिक्षा करो और उन्हें उनके घर भेज दिया कि बस तुम जल्दी से शिक्षा करो, नहीं तो इन बच्चों को बिगाड़ दोगे और हमारा तो तुम्हारे पिता हमें छोड़ेंगे नहीं, तो तुम अपने जल्दी से घर जाओ। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को देखा और तो प्यार करने लगा, लेकिन जब उसकी बातें सुनी और भजन सुने तो फिर क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अब तो ये सुधर कर ही आया होगा, चलो कितने दिनों बाद आया है तो इसको प्यार करूं। पर फिर वो सब भक्ति की बातें करने लगे तो उसे फिर गुस्सा आया और गुरु पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुमने मेरे पुत्र को ये क्या सिखाया है? फिर गुरु ने कहा, हमने नहीं सिखाया, ये तो खुद ही ऐसी बातें करता है, क्योंकि गुरु जी मैंने तो आपके पास ये शिक्षा लेने को ही भेजा था जो आपने ये सिखाया है। गुरु ने कहा कि ये हमारा सिखाया हुआ है ना, ये तो इसका खुद का है अपना। तब प्रहलाद को मारने का उपाय करने लगे और उसने राक्षसों को आज्ञा दी कि इस बालक को मार दो। तब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र से उसे मारने लगे, पर वह विष्णु का ध्यान करने लगा, जिससे राक्षस सारे विफल हो गए। सब जो राक्षस आए थे वो भी सब विफल हो गए इसको मारने में। तब उसने बालकों को हाथी के पैर तले दबाया कि एक हाथी लाओ, वो तो हाथी से तब ये बचेगा, राक्षस से बच गया पर हाथी से नहीं बचेगा। फिर भी वो विष्णु भगवान का जप करता रहा और हाथी से भी बच गया। फिर सांप को से डसवाया, सांप से भी बच गया। पर्वत के बड़े से पर्वत को ऊपर ले जाके फेंकवा दिया कि इसको फेंक दो।
तो उससे भी बच गया। भूखा रखा कि इसको अब खाना मत दो। हिरण्यकश्यप इतना जालिम हो गया था, वो विष्णु भगवान से इतना बैर भाव रखने लग गया था कि उसे अपने पुत्र पर भी दया नहीं आई। उसको कैसे कैसे भयंकर वो करवाए, फिर भी वो प्यासा रखा, भूखा रखा, विष दिया, परंतु फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ विष्णु भगवान की भक्ति से। और उस भक्ति के कारण उस बच्चे का कोई बाल विवाह का नहीं हुआ, परंतु किसी तरह बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ सका। कढ़ाई में तेल में तलवा दिया, परंतु तेल ठंडा हो गया। भगवान विष्णु के हर समय उसकी रक्षा की, हर समय वो विष्णु विष्णु करता और भगवान उसकी रक्षा करते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उससे मिलने आई और बोली, भाई क्यों परेशान हो? भाई ने प्रहलाद की बात बताई। तब वह बोली, आप चिंता मत करो, मेरे पास वरदान की चुन्नी है जिससे मैं पहनकर जल नहीं सकती, और आपका एक काम करेगी। लकड़ियों का ढेर लगवा दो और उसमें मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी और आप आग लगा देना, तब प्रहलाद जल जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो ये वरदानी चुन्नी है, मैं बच जाऊंगी। तब तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के कहने पर ऐसा ही किया, परंतु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। जब होलिका बालक को गोद में लेकर अग्नि में बैठी तब हवा चलने लगी और होलिका का दुपट्टा प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर राख हो गई। क्योंकि चाहे उसको वरदान मिला था होलिका को, पर ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने अपनी लीला वरदान दे रखा था, परंतु उस वरदान को भी नहीं खराब किया और उसकी चुन्नी उसके ऊपर आके गिर लग गई प्रहलाद के ऊपर, और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। प्रहलाद भगवान की भक्ति के कारण बच गया। जब हिरण्यकश्यप ने देखा तब उसको क्रोध आया और भी बढ़ गया उसका क्रोध। तब एक दिन हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने कि आज तो मैं तुझे मारूंगा, देखता हूँ तू कैसे बचेगा। रोज कभी कैसे बच जाता, कभी कैसे बच जाता, मैं मारूंगा, तुम्हें कौन बचा सकता है, मैं देखता हूँ। तब तो बालक प्रहलाद बोला कि वो ईश्वर ही बचाएगा, जो अब तक बचाता है वही बचाएगा, वो जो हर जगह विद्यमान है। प्रभु हर चीज में, हर कण कण में विद्यमान है। तब तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया और बोला, तेरे भगवान को कहा खंबे में, जब खंबे में मारा तब तो खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जिससे देख कर देते डर गए। भगवान इस खंबे में से निकाल के दिखा तू अपने भगवान को, तेरा भगवान यदि हर जगह है तो तू इस खंबे में से निकाल के दिखा। तो भगवान खंबे को फाड़ कर प्रकट हो गए और नरसिंह के रूप में, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य से भी ना मरूँ, देवता से भी ना मरूँ। तो भगवान न मनुष्य बना, न पशु बना, न देवता, 3 रूपों को धारण करके आए। फिर नरसिंह रूप भगवान के साथ युद्ध करने लगा। कुछ पश्चात भगवान ने हिरण्यकश्यप को घसीट कर द्वार पर ले गए और उसे वरदान की याद दिलाने लगे, क्योंकि उसने वरदान लिया था, मैं दिन में भी नहीं मरूँ, रात में भी नहीं मरूँ, देवते से उससे देवता से भी ना मरूँ, मनुष्य से भी ना मरूँ, और बाहर भी ना मरूँ, अंदर भी ना मरूँ। तो इसलिए उसको चौखट पे ले आए, ना तो अंदर था ना बाहर, और बोलने लगे, मेरा स्वरूप ना जानवर है ना इंसान है, ना देवता हूँ ना राक्षस हूँ। समय देख, ना इस समय दिन है और ना रात है, संध्या के समय, यह समय संध्या है। देख तू न घर के अंदर है ना ही बाहर है, तू धैर्य पर है, ना ही तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, क्योंकि भगवान अपनी जंघाओं पर लेटा रखा था उसको। और ना कहा मेरे पास कोई अस्त्र है, ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है, मैं अपने नाखूनों से ही तेरा वध कर दूंगा। ना ही ये 12 महीनों में से कोई सा महीना आता है ना, यह है अधिक मास। भक्तजनों, जो अधिक मास आता है 3 साल बाद, उसको कहते हैं अधिक मास। यह तब यह कहकर भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखून से पेट को चीर दिया और वह मर गया। बोलो नरसिंह अवतार की जय हो। तब सभी देवता प्रसन्न हुए और ऐसे भगवान ने अत्यंत प्रहलाद भगत की रक्षा की। तब सब देवताओं ने उनकी स्तुति की, भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। तब सबने लक्ष्मी जी से कहा कि आप भगवान के क्रोध को शांत करो, क्योंकि परमात्मा को इतना क्रोध आ रहा था कि पता नहीं क्या नहीं और हो जाए अनर्थ। लक्ष्मी जी, आज तक ऐसा स्वरूप हमने भगवान का कभी नहीं देखा। तब तो वह भी देवताओं को बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था, वह भी काँप गई और कौन अब इनके सामने कौन आएगा। तब तो ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद को ही कहा, अब तुम ही भगवान को क्रोध को शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद ने भगवान के चरणों में गिर कर उनकी स्तुति की। तब तो भगवान ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और गले से लगाया और भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तब प्रहलाद ने कहा, भगवान जो वरदान की इच्छा से आपकी पूजा करने हो वो भक्त नहीं है, वो तो लोभी है।
कि वो जो वरदान की इच्छा से आपकी भक्ति करता है वो तो भक्त नहीं होगा, वो लोभी होगा। जो व्यापार कर रहा है, मैं तो आपका निष्काम भक्त हूँ, तो ये तो व्यापार हो जाएगा। मैं आपसे बस यही मांगता हूँ कि मेरे मन में कभी यह बात ना आए कि मैं अपने स्वामी से वर मांगूँ। तब तो भगवान और प्रसन्न हो गए और बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, तुम एक मनु तक दैत्यों के राजा बनकर राज करोगे और भगवान का भजन करो। इस लोक में सुख भोग कर अंत में मेरे पास ही मुझ में ही लीन हो जाओगे। तब तो प्रहलाद जी बोले, भगवान एक बात और है, मेरे पिता नरक में न जाएं, वह सभी पापों से छूट जाए। तब भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा पितृ होने से हिरण्यकश्यप अपने 21 पीढ़ियों सहित पवित्र हो गया है, तुम्हारी कीर्ति युगों तक फैली रहेगी। तब यह वरदान देखकर नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और परमात्मा प्रहलाद जैसा पुत्र सबको दे, जिसने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया। तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक राक्षस के घर में ऐसे भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। तब सुखदेव जी बोले, जब हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया था, तब देवताओं ने दैत्यों से युद्ध हुआ और दैत्यों ने नगर और महल को घेर लिया। तब बहुत राक्षस मारे गए, बाकी जो जान बचाकर भाग गए। तब हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु को इंद्र ने पकड़ लिया और मारने के लिए ले जाने लगा। तब मार्ग में नारद जी मिल गए और उन्होंने इंद्र को कहा कि तू इस अपराधी को, अबला को क्यों ले जा रहा है। तब इंद्र बोला, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का गर्भ है और जब यह बालक उत्पन्न होगा तो हम देवताओं को दुख ही करेगा। अतः जब बालक नहीं होगा तो ये हमारे पास ये बालक ही नहीं होगा तो हमें दुखी कौन करेगा, और बालक को मार कर इसे छोड़ दूंगा। तब नारद जी बोले, तुम्हें नहीं पता, इसके गर्भ में यह गर्भ निष्पाप है, इसमें परम वैष्णव बालक है जो भगवान का भक्त होगा और यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। तब नारद जी के बचाने से सत्य मानकर इंद्र ने रानी को छोड़ दिया और खुद भी स्वर्ग को चला गया। तब नारद जी रानी क्याधु में अपने आश्रम में ले गए और कहा कि बेटी, जब तक तेरा पति नहीं आए तू आराम से यहाँ रह। और जब तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तब तक अपने माता के साथ वहीं नारद जी के आश्रम में रहा। तब नारद जी ने रानी को धर्म का स्तव और निर्मल ज्ञान सिखाया, जिसमें मैंने गर्भ में ही सीख लिया था, क्योंकि नारद जी ने उनको सब धर्म की बातें सिखाई थी। और जैसे भक्तजनों गर्भ में बच्चा जब होता है, जैसे हम नीति रखते हैं उस टाइप कहते हैं कि उसी तरह का बच्चा होता है। तो स्त्री स्वभाव के कारण रानी को ज्ञान को भूल गई, परंतु बालकों को ज्ञान बना रहा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो भक्तजनों कहते हैं गीता पाठ करना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, तो बच्चे की बुद्धि वैसी हो। तो इस प्रकार उस बच्चे की, जैसे उसकी माँ ने गर्भ में सुना तो उस बच्चे की बुद्धि वैसी होगी। जब बालक उत्पन्न हुआ तो वह हरि भक्त बना, क्योंकि उसने गर्भाशय में भगवान का भजन कीर्तन सुना। इसलिए कहते हैं जब भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे भागवत सुननी चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, उन्हें भी भगवान के भक्त की जैसी औलाद के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि भजन के प्रभाव से ही बालक संस्कारी बनता है। और एक भक्त बालक अपने कुल को कहाँ तक ले जा, कुल का उद्धार कितना कर सकता है, ये तो आप लोगों ने इस कथा में सुना ही होगा। प्रहलाद भगत ने अपने 21 पीढ़ियों को तार दिया। प्रहलाद जैसा भगत और पुत्र भगवान सबको दे। इस कहानी सुनने पढ़ने वाले को सबका भगवान उद्धार करे। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।